कुल्हाड़ी का वार। शाम को छोटी मौसी की शादी होने वाली थी और अचानक से किसी ने कहा कि निरीक्षण का मड़वा नहीं बना है। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मड़वा तो बन ही चुका था, पिछले दिन सुबह से ही जगे थे मड़वा के चक्कर में। अब जब मड़वा बन चुका है तो बचा क्या है, समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने समझाया कि एक छोटा सा ओट बनता है जिसके पीछे लड़की बैठती है, ऊपर एक झरोखा होता है जिससे चेहरा दिखाया जाता है और नीचे एक झिर्री होती है जिससे हाथ निकाल कर गहने लिए जाते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। प्रमोद नाना जो पिछले दिन से ही मड़वा के काम में लगे थे जा चुके थे। उनके घर पहुंचा तो वे सोने जा रहे थे। उनसे चलने को बोला तो उन्होंने हाथ उठा दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर उनकी कुल्हाड़ी मांगी और बंस बिट्टी की तरफ चल दिया। वहां जाकर एक बढ़िया सा बांस काटा और खींच कर बाहर निकाला। 16 साल का अकेला लड़का एक कंधे पर कुल्हाड़ी रखे दूसरे हाथ से भरे पूरे बांस को खींचता ला रहा था। कभी काम किया नहीं तो हाफ भी रहा था। एक बार मैं 20-30 गज खींच कर रुक जाता और चारों तरफ देखने लगता कि कोई है या नहीं पास में। सड़क के पार आ चुका था। अचानक दूर से ललित आता दिखा। उसे आवाज देकर बुलाया और कहा कि बांस को चीरकर बत्ती बनाना है। वह दौड़कर आंगन गया और दबिया लेता आया। मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगे और बांस का बत्ती हो गया। उसके बाद उसे कोई काम याद आ गया। शादी वाले घर में कोई बिना काम के कहाँ होता है। वह जनवासा की तरफ चला गया। शायद वहां बिस्तर लगाने का काम उसी के जिम्मे था। अब मैं फिर से अकेला था। बत्तियां पड़ी थी, लेकिन वह आंगन में पहुंचाए कौन। खुद ही सारी बत्तियां खींच कर करीब 400 गज पार करके आंगन में पहुंचा। जब आंगन में पसीने से लथपथ पहुंचा तो अन्नू और मन्नू आ चुके थे। दोनों ने मुझे देखा और वाकया पूछा। उनसे बताया कि अभी एक और मड़वा बनना है, तो वे दोनों भी साथ भिड़ गए। उधर निक्की ने लेई बना दी तो काम और आसान हो गया। 7 बजने में कुछ समय था। जो बनना था वह बन चुका था। तब तक भैया भी आ चुके थे। वे रंगीन कागज लेकर कुछ अलग कलाकारी करने लगे थे। मैं बांस के टुकड़े जमा करके आंगन के किनारे रख रहा था। अन्नू मन्नू फ्रेश होने चले गए थे। मैं सारे टुकड़े किनारे पर कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर आंगन से बाहर निकल रहा था कि तभी कान में आवाज आई, फलाना सिंह पागल हो गया है। मैं आगे बढ़कर द्वार पर पहुंचा तो वहां देखा कि फलाना सिंह ने अन्नू के छाती पर रिवॉल्वर पकड़ने की मुद्रा में हाथ लगाया हुआ है और बोल रहे हैं, 6 का 6 गोली छाती में उतार देंगे। मैं आगे बढ़ा और उनसे पूछा, क्या बात है नाना जी। सोचकर देखिए कि पागल के सामने उससे बड़ा पागल कंधे पर कुल्हाड़ी लिए आंखें लाल किए खड़ा हो तो क्या हालत होगी। जी हाँ, बिल्कुल वही हालत उस वक्त फलाना सिंह की थी। कू 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 इतना ही मुंह से निकला था कि मैंने उनका डैना पकड़ा और खींचता हुआ द्वार के बाहर ले गया। वहां बंबई के नीचे एक कुर्सी लगी थी। मैंने उन्हें उस कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, आज आपके घर में लड़की की शादी है और आप पागल की तरह कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? बेटा, हम वो इतना ही बोल पाए थे कि मैंने कुल्हाड़ी का वार कर दिया। कुल्हाड़ी उनकी दाईं तरफ जमीन में धंस गई। मैंने कुल्हाड़ी निकाली और उनसे फिर पूछा, आप चाहते क्या हैं? वो बेटा, इस बार कुल्हाड़ी उनकी बाईं तरफ जमीन में धंस चुकी थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, कंधे पर रखा, उनसे कहा, अब यदि एक शब्द भी निकला तो सीधे बीच में गिरेगा कुल्हाड़ी। और मैं मुड़कर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। अगले दिन घर में चर्चा हो रही थी कि शादी में फलाना सिंह ने ना तो हल्ला मचाया और ना ही दिखा। लगता है कि कहीं भागा हुआ है। फलाना सिंह चौथे दिन तब नजर आए जब मौसी के जाने की
तैयारियां चल रही थी।